नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर एक बड़ी खबर अभी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अभी छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को उन्होंने पत्र लिखा है। देखिए, जिस तरीके के विवाद उनको लेकर हाल के दिनों में खड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो सुर्खियों में रहे हैं, उसके बाद छुट्टी पर जब जाने की ये खबर निकलकर सामने आई है तो कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। आपको मालूम होगा, हाल के समय में डॉक्टर अजय और के पाठक के बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें डॉक्टर अजय ने यह दावा किया है, वो कह रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि के पाठक ने उनको फोन करके भद्दी भद्दी गालियां दी है और उसके बाद उन्होंने थाने में आवेदन भी किया, यानी एफआईआर कर दिया और के पाठक पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। बात केवल इतनी नहीं है, जो महागठबंधन के या कहिए इंडी गठबंधन के नेता हैं, जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो भी के पाठक से परेशान हो गए। लगातार राज्यपाल और मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत करते दिखाई दिए। जो सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह, उनका पेंशन तक रोक दिया गया और ऐसे हालात में जब के पाठक के छुट्टी पर जाने की खबर निकलकर सामने आई है तो कयास तो लगाए ही जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार के पाठक 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक अवकाश पर हैं, यानी कार्यभार वो नहीं देखेंगे। उनकी अनुपस्थिति में जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं बैजनाथ यादव, वो पूरा कार्यभार संभालेंगे। लेकिन के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने, लगातार कार्य को लेकर, अपने कड़क रवैये को लेकर विवादों में रहे, सुर्खियों में रहे और हाल के दिन में लगातार उनका विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच 2 शिक्षक बहाली सरकार के तरफ से कराई गई, टीआरई 1 और टीआरई 2, और हाल में 13 जनवरी को टीआरई 2 में जो नवनियुक्त शिक्षक भर्ती हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी राजधानी पटना के गांधी मैदान में दिया जाएगा। लेकिन उस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अवकाश पर चले गए हैं। और इस वजह से अब 13 जनवरी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, उस दौरान के पाठक आपको मंच पर बैठे नजर नहीं आएंगे। पिछली बार नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र दिया था तो के पाठक की खूब तारीफ की थी, लेकिन इस बार के पाठक नजर नहीं आएंगे। जिस तरीके से डॉक्टर अजय के साथ उनका विवाद हुआ, या फिर अगर शिक्षकों की बात करें तो छुट्टी का मुद्दा, टाइमिंग का मुद्दा है, ये सब बीते कई दिनों से लगातार चर्चाओं में था। कई शिक्षकों के तरफ से, शिक्षक संघों के तरफ से आंदोलन की बात कही गई थी, यहाँ तक कि भूख हड़ताल करने की बात कही गई थी। जो संजय कुमार सिंह है, सीपीआई के एमएलसी, उनके पेंशन को रोका गया, वो राज्यपाल के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए। तो के पाठक भले ही क्रांतिकारी बदलाव का दावा करते रहे, लेकिन वो लगातार हाल के समय में विवादों में ही रहे। और अब जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर छुट्टी ले लिया है तो कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या 8 जनवरी से 14 जनवरी तक का जो अवकाश बताया जा रहा है ये उसी दौरान का है, या फिर ये अवकाश बढ़ाया भी जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर अजय हो या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, इस बार वो जरा भी के पाठक को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक शिकायत पहुंची, प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंची है, के पाठक पर एफआईआर तक डॉक्टर अजय ने करा दिया है। और ऐसी परिस्थिति में जब के पाठक छुट्टी पर गए हैं तो कई तरह के कयास तो जरूर लगेंगे। अब देखना होगा 14 जनवरी के बाद के पाठक दोबारा कार्यभार संभालते हैं या छुट्टी और ज़्यादा लंबी खींचती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।